आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव कैसे किए जाते हैं, किस रूप में बदले जाते हैं। आपके एक्टिव पैसिव आपके वॉइस आपके दो होते हैं। एक्टिव वॉइस होता है आपका और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस होता है आपका। एक्टिव वॉइस में दिया गया राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका पत्र है और लिखता है यहाँ पे वर्ब होता है। वर्ब यहाँ पे आपकी क्रिया होती है, जैसे कि दौड़ना, खेलना, यह आपकी वर्ब होती है। और दूसरे में आपको दिया है पत्र, लिखा जाता है राम के द्वारा। जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो इसको आप इस रूप में लिखेंगे, राम पत्र लिखता है, तो इसको आप इस रूप में लिखेंगे, पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पत्र हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव में बदलने में सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब लिखा है कि लिखा है तो आपका वर्ब हो जाएगा, लिखा जाता है आपका वर्ब है जो क्रिया है, और यहाँ पे जो राम है वो आपका सब्जेक्ट है। पहला नंबर आपका दिया गया है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है ही राइट्स ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था ना कि पैसिव सब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव बदलते तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो अब ए लेटर पहला आ गया। फिर आपकी यहाँ पे पास्ट में राइट से दिया आपका, तो यहाँ पे इज लग जाएगा। और हमें वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे राइट का हो जाएगा, राइट से का हो जाएगा राइटन, रिटर्न हो जाएगा। और आपका हो जाएगा लास्ट में बाय हिम, ही का आप ही को चेंज करेंगे, हिम में आपका हो जाएगा। अब आपका दिया गया है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। मैंने अभी अभी बताया था, तो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। पहला नंबर दिया है, यदि सेंटेंस में आपका कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, मैंने इसके उदाहरण भी लिए हैं। यदि सेंटेंस में इज एम आर दिया हो तो उसमें आपका बेंग हमेशा लगा होता है। एक्टिव से पैसिव बदलते जाए हमेशा बेंग लगा देते हैं, आपका बेंग हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये वी आर प्लेइंग क्रिकेट। पहला ऑप्शन आपका है क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट वाज, दूसरा आपका दिया क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, तीसरा दिया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया कि इज एम आर आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको प्लस बेंग होना चाहिए, बेंग होना चाहिए। तो आपका बेंग कहाँ दिया गया है, आपका ये बेंग दिया गया है आपको पहले में है क्या, पहले में बेंग नहीं है, दूसरे में बेंग नहीं है, आपका तीसरे में बेंग है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्रिकेट है, आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको पहले आए, फिर एक सहायक क्रिया इज लगी है, क्रिकेट आपका एक वचन है मतलब, तो आपका इज हो गया। तो यहाँ पे इज एम आर था, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया इज एम आर के साथ हमेशा बेंग लगता है, इज के साथ बेंग लगेगा। आपका बैंक केवल एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। आपको केवल ये देखना है कि इज एम आर आएगा तो आपका बैंक लग जाता है। अब आपका नेक्स्ट है कि यदि सेंटेंस में वाज वर हो, यदि कोई भी सेंटेंस आपका दिया हो, मैंने इसका उदाहरण लिया है, यदि सेंटेंस में वाज वर हो तो आपका बैंक लग जाता है। जैसे कि पहला दिया है आपको रोहन वार राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है ए लेटर वाज रिटन बाय रोहन, या दूसरा ऑप्शन दिया है ए लेटर वाज बेंग रिटन बाय रोहन, तीसरा दिया है ए लेटर इज बेंग रिटन बाय रोहन। आपको इतना क्लियर होगा कि वाज है तो वाज के साथ बेंग लगेगा। पहले ऑप्शन में यहाँ पे कहीं बेंग आया है क्या, नहीं आया। दूसरे में दिया है ना बेंग, तो आपका दूसरा आपका, अब तीसरा चलो देख लेते हैं। यहाँ पे इज बेंग दिया है तो आपका वाज ही लगेगा, वाज बेंग हो जाएगा आपका, क्योंकि वाज में दिया गया है, पास्ट था जो रहा था, आपका जो वाज है वो वाज में बेंग हो जाएगा आपका। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है कि अब आपका सीधे याद कर लीजिए आप, सेंटेंस में यदि हैज है हैड दिया हो, सीधे आपका बीन लग जाता है, यहाँ पे सीधे आपका बीन लग जाएगा।
सेंटेंस में विल शैल दिया हो, सेंटेंस में कोई भी आपका सेंटेंस है विल शैल हो तो उसमें बी हो जाता है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ कि हैज है कुछ, चलो हैज दिया है तो हैज के साथ आपका बिन लग जाएगा। और शैल दिया या विल विल मान लिया, विल है तो विल बी लग जाएगा। आपको एक्टिव से पेसिव चेंज करने में आपको ये होगा। और वर्ब आपकी तो थर्ड फॉर्म लगेगी। अब आपका नेक्स्ट दिया है, ये तो हो गया। अब आपका दिया है ही रोट ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा आप बताइए ज़रा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका दिया है सब्जेक्ट, ये एक्टिव है। अब आपको पेसिव बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है। आपको पेसिव वॉइस बनाना है। आपका सब्जेक्ट दिया है, आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका क्या हो जाएगा, लिखना आपका क्या होता है, क्रिया वर्ब हो जाएगी। ए लेटर ऑब्जेक्ट होता है। मैंने अभी बताया था कि एक्टिव से पेसिव चेंज करने में आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए लेटर है, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर तो हो ही जाएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके मैंने एक दो उदाहरण थोड़े अलग लिए हैं। ये आपका पास्ट में दिया है, ये पास्ट में है, तो आपका इसमें क्या लग जाएगा, तो आपका इसमें हो जाएगा वाज, वाज हो जाएगा इसका, वाज। रोड का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। बाई लग जाएगा। ही का क्या होता है, ही को आप हिम में चेंज करेंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपका बन जाएगा ए लेटर वाज रिटर्न बाई हिम। ही का हिम में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न लग जाएगी, ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी पेसिव में चेंज करने के लिए। आपका ये दिया गया। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो आपका इसका हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर पहले आएगा आपका। सबसे पहले आप ए लेटर लिख दीजिए। फिर आपको 4 विकल्पों में जो आपका मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिल रहा हो तो उसमें आप टिक लगाते जाइएगा। ए लेटर तो आपका पहले हो ही जाएगा। अब आपका डिड लगा है, डिड के साथ हमेशा डिड को आप पेसिव में चेंज करेंगे तो वाज लग जाएगा आपका, यहाँ पे वाज हो जाएगा। ये क्योंकि ये पास्ट को दर्शाता है, वाज नॉट हो जाएगा आपका। आपने पढ़े होंगे ये सब, तो आपका यहाँ ए लेटर वाज नॉट हो जाएगा। और हो जाएगा राइट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म वर्ब है, आपकी राइट का रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न बाई। ही का हो जाएगा हिम। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको,